आज हम इस वीडियो में एक ऐसी अनोखी सांस लेने की विधि के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह विधि आपको हर वो चीज हासिल करने में मदद करेगी जिसके बारे में आप सपने देखते हैं। चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, अपना घर हो, एक शानदार गाड़ी हो या फिर मनचाही शादी, इस तकनीक के जरिए सब कुछ संभव हो सकता है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये सब कैसे संभव है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए कोई काम नहीं आएगी। दोस्तों, हम तो ये सभी जानते हैं कि सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। अगर किसी की सांसें थम जाएं, तो उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। अब सोचिए, जब सांसों का इतना महत्व है, तो अगर हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा बदल दें, तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? उदाहरण के तौर पर एक इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन अगर इसी गति को धीमा कर दिया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। अब एक उदाहरण समझिए। कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है और उसकी उम्र सिर्फ 10 से 12 साल होती है। वहीं इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और वह लगभग 80 से 100 साल तक जीवित रहता है। लेकिन कछुआ, जो केवल 5 से 6 बार सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिसकी सांसों की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को समझकर सांस लेने की इस प्रक्रिया पर गहराई से काम किया। उन्होंने पाया कि इंसान को जीने के लिए सालों या महीनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सांसों की निश्चित संख्या दी गई होती है। और अगर सांसों को धीमा और गहरा कर लिया जाए तो न केवल उम्र बढ़ती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें केवल इसका प्रभाव कुछ जगहों पर महसूस होता है, जैसे कि फेफड़े, हृदय, पेट और मस्तिष्क। लेकिन असल में सांस शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है और वहां अपना काम करती है। गहरी सांस लेने से शरीर के अंदर कई सकारात्मक बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, गहरी सांस से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। मस्तिष्क भी जागृत हो जाता है, जिससे आपकी याददाश्त तेज होती है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों में भरी ताजी हवा से आत्मविश्वास लौट आता है और आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने लगते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें बिखरी हुई और अनियमित रहती हैं। जब वे क्रोध करते हैं तो सांसों का पैटर्न बदल जाता है। जब कोई नकारात्मक भावना मन में उठती है, तब भी सांस बदल जाती है। असल में हमारी हर भावना और विचार का सीधा संबंध हमारी सांसों से होता है। इसी वजह से योग विज्ञान का पूरा आधार सांस लेने की सही तकनीक पर टिका हुआ है। यदि आप अपनी सांसों को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आपका जीवन एकदम जादुई तरीके से बदल जाएगा। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। वह न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में गहरे अनुभव और साधना के जरिए एक अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया था। गुरु ने हिमालय की गुफाओं में सालों साल ध्यान किया था, जहां उन्होंने मानव जीवन के सबसे सूक्ष्म पहलुओं को समझा। अब वे अपने अनुभवों को अपने छात्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को नई दिशा देना था। एक रात भोजन के बाद उनके सबसे बुद्धिमान और उत्साही छात्र ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु ने तुरंत भांप लिया कि उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही छात्र उनके पास आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वह गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसके मन की स्थिति समझ गए हैं और उसने जो भी सोचा है उसे पूछने के लिए स्वतंत्र है। छात्र ने कहा, गुरुदेव, आपने हमेशा कहा है कि हमारी सांसों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
आपने यह भी बताया है कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करके हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपसे इस विषय पर विस्तार से जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान को समझाइए। गुरुजी ने गंभीरता से छात्र की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांसों की गति होती है। अगर हमारा मन स्थिर है तो हमारी सांसें भी स्थिर होंगी, और अगर हमारी सांसें तेज और अनियमित हैं तो हमारा मन भी अस्थिर और अशांत रहेगा। सांसें ही हमारे शरीर और मन को जोड़ने वाला सेतु है। जो कुछ भी हमारे भीतर घटित होता है वह हमारी सांसों से जुड़ा होता है। यही बात बाहरी दुनिया की घटनाओं पर भी लागू होती है। जीवन में घटने वाली हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। गुरुजी ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पा सकता है। एक सच्चा योगी यही करता है। वह अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर और शांत रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह अपनी सांसों के जरिए अपने मन को नियंत्रित करता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। गुरुजी ने छात्र से कहा, तुमने सुना होगा कि कुछ योगी सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं। ऐसा वे कैसे कर पाते हैं? इसका उत्तर है उनकी सांसों पर उनका नियंत्रण। सांसें ही जीवन की ऊर्जा का स्रोत है, जिसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, लेकिन इसे कितनी मात्रा में लेना है और कैसे उपयोग करना है, ये केवल वही योगी जानते हैं जो सांसों के विज्ञान में निपुण होते हैं। गुरुजी ने सांसों की संख्या और जीवन की अवधि के बीच संबंध को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, केवल 10 से 12 साल तक जीवित रहता है। वहीं इंसान जो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, लगभग 80 से 100 साल तक जीवित रहता है। लेकिन कछुआ जो केवल 5 से 6 बार सांस लेता है, 500 से 600 साल तक जीवित रहता है। इससे स्पष्ट है कि जीने की अवधि और सांसों की गति के बीच गहरा संबंध है। गुरुजी ने कहा कि हमारी सांसें हमारे मनोदशा और शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और स्थिर होती हैं। इसी तरह डर, चिंता और तनाव के समय हमारी सांसों का पैटर्न बदल जाता है। गुरुजी ने बताया कि गहरी सांसें लेने से हमारा शरीर और मन कई तरह से लाभान्वित होता है। गहरी सांसें लेने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मस्तिष्क अधिक जागरूक हो जाता है। इसके अलावा गहरी सांसें हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता को तेज करती है। गुरुजी ने कहा कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने पेट के नीचे से सांस लेते हैं, जो कि सांस लेने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। यही कारण है कि बच्चे का मन हमेशा हल्का और प्रसन्न चित्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम छाती से सांस लेने लगते हैं, जिससे हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये तनाव और चिंता का मुख्य कारण बनता है। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों की संख्या को कम कर ले तो वह अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 से कम सांस लेता है तो वह जानवरों की आवाजों और उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगर सांसों की संख्या 6 से कम हो जाए तो बेजान चीजों के कंपन को समझना भी संभव हो जाता है। और अगर सांसों की संख्या 3 से 4 तक पहुंच जाए तो व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि योग का पूरा विज्ञान सांसों पर आधारित है। जब हम योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी सांसें स्थिर और धीमी हो जाती हैं। यह स्थिरता हमारे मन और शरीर को नई ऊर्जा देती है। योग के माध्यम से हम अपनी सांसों को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि यह हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना दे। गुरुजी ने शिष्य को यह भी बताया कि सांसों पर नियंत्रण पाने से व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शांति को पाता है,
बल्कि वह अपने आसपास की हर चीज को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता भी हासिल कर लेता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में योगी और साधक सांसों के विज्ञान पर गहराई से काम करते थे। गुरुजी ने शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपनी सांसों को समझना शुरू करो। जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएंगे। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की होगी। शिष्य ने गुरु के इस ज्ञान को सुनकर प्रणाम किया और ठान लिया कि वह अपनी सांसों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। सांसों का सही उपयोग न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमें उस अद्भुत ऊर्जा से जोड़ता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता देती है। यह ज्ञान हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार है, जो न केवल हमारे भीतर के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संघर्षों को हल करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी रामानंद की साधना का रहस्य उनके सांसों पर नियंत्रण में छिपा था। यह केवल उनकी योग साधना का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सार भी था। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाया कि सांसें केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जब कोई साधक अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। स्वामी रामानंद ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या की और प्राचीन यौगिक परंपराओं को गहराई से समझा। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सांसों के माध्यम से न केवल शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सांसें मनुष्य के जीवन की बुनियाद हैं। जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। सांसों को नियंत्रित करके किसी भी साधक को अपने मन और दिमाग पर अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। स्वामी रामानंद ने कहा कि सांसों पर नियंत्रण करना ऐसा है जैसे जीवन की सबसे जटिल गुत्थी को सुलझाना। उनकी मान्यता थी कि सांसों पर नियंत्रण से ही व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है और जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी रामानंद ने अपने जीवन में कई बार ऐसा कर दिखाया जिसे सामान्य लोग चमत्कार मानते थे। उन्होंने अपनी सांसों पर इतना नियंत्रण पा लिया था कि वह अपनी मर्जी से घंटों तक सांस रोक सकते थे। ये सुनकर उनके शिष्यों को आश्चर्य होता था, लेकिन स्वामी रामानंद ने इसे बार बार सिद्ध किया। उनका मानना था कि सांसें ही शरीर में जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब सांसों का प्रवाह स्थिर और संतुलित होता है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब सांसें असंतुलित हो जाती हैं तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। उन्होंने बताया कि सांसों पर नियंत्रण पाने का पहला कदम यह है कि हम अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करें। जब हम अपनी सांसों को समझते हैं तो हम अपने मन और शरीर को भी समझने लगते हैं। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को सांसों के महत्व को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की हर समस्या को सुलझा सकते हैं। सांसें न केवल हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी ऊर्जा प्रदान करती है। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि सांसों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन यदि आप इस स्थिति में अपनी सांसों को धीमा और गहरा बना लें तो आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। इसी तरह जब आप भयभीत होते हैं तो आपकी सांसें अनियमित हो जाती हैं, लेकिन यदि आप अपनी सांसों को स्थिर कर लें तो आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि सांसों का प्रभाव केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यदि आपकी सांसें स्थिर और गहरी हैं तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, लेकिन यदि आपकी सांसें तेज और उथली हैं तो आपका मन भी अशांत रहेगा। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सांसों के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं।
स्वामी रामानंद ने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताया कि सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा में कोई इलाज नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लें तो आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम जैसी विधियों का अभ्यास करने की सलाह दी। उनका मानना था कि प्राणायाम के माध्यम से न केवल शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत किया जा सकता है। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को सांसों और दीर्घायु के बीच संबंध को भी समझाया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी सांसों की गति को धीमा कर लें तो आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि यौगिक परंपराओं में यह माना जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में जितनी बार सांस लेना है वह पहले से ही निश्चित है। यदि आप अपनी सांसों की गति को धीमा कर लें तो आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। स्वामी रामानंद ने यह भी कहा कि सांसों पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सांसों को रोक लेते हैं तो आपका मन भी रुक जाता है, और जब मन रुकता है तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। यह अवस्था साधारण व्यक्ति के लिए असंभव सी लग सकती है, लेकिन यह हर व्यक्ति के भीतर निहित एक संभावना है। स्वामी रामानंद ने यह भी बताया कि सांसों पर नियंत्रण के व्यावहारिक लाभ क्या हैं। उन्होंने कहा कि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रक्त संचार में सुधार होता है, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और तनाव के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स कर सकते हैं। स्वामी रामानंद की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सांसें केवल शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम अपनी सांसों को समझ लें तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। सांसों पर नियंत्रण पाकर हम न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। सांसें हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जब हम जन्म लेते हैं तो जीवन की सबसे पहली क्रिया सांस लेना होती है, और जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो यही सांसें हमें छोड़ देती हैं। सांस हमारे जीवन का अदृश्य धागा है जो हमें जीवित रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सांस केवल जीवन को चलाने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। सांसों का रहस्य जान लेना जीवन को समझने की कुंजी है। जब हम डरते हैं हमारी सांस तेज हो जाती है, जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें और तीव्र हो जाती हैं, लेकिन जब हम शांत या प्रसन्न होते हैं तो सांस धीमी और स्थिर हो जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सांसें हमारे मन और भावनाओं से कितनी जुड़ी हुई हैं। सांसों को नियंत्रित करके हम अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। योग और प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस अद्भुत रहस्य को जानें और उसका उपयोग करें। सांसें शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती हैं। ये केवल ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि यह ऊर्जा के स्तर को भी निर्धारित करती है। प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों के अभ्यास और ध्यान से पाया कि सांसों को समझना और नियंत्रित करना जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। योग विज्ञान में इसे प्राणायाम कहा गया है। प्राण का अर्थ है जीवन की ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार। प्राणायाम का मतलब है सांसों के माध्यम से जीवन को नया आयाम देना। सांसें केवल हवा नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को संचालित करती है। जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी सांसें धीरे धीरे गहरी और स्थिर होने लगती हैं। यह मन को शांत करती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, हमारी चेतना जागृत होने लगती है। यही वह स्थिति है जहां ध्यान की गहराई में जाने का अनुभव होता है। हमारे जीवन की हर भावना का सीधा संबंध हमारी सांसों से है।
जब हम खुशी में होते हैं तो हमारी सांसें हल्की और स्थिर होती हैं, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो यह तेज और उथली हो जाती है। इसका मतलब है कि सांसें केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब भी है। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यदि आप गुस्से के दौरान अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दें तो आपकी भावनाएं भी नियंत्रित होने लगेंगी। यही प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ है। यह हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान से देखना ही ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में होता है। यह हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त करता है। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा आनंद है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम गहरी सांस लेना भूल गए हैं। हमारी सांसें केवल छाती तक जाती हैं, लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो यह नाभि तक पहुंचती है और शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा प्रदान करती है। प्राचीन योगियों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़े पूरी तरह से काम करते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। यह हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और तनाव को कम करता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि गहरी सांस लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर अधिक स्वस्थ रहता है। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान में सांसों का महत्व सबसे अधिक है। योग के हर आसन और प्राणायाम का आधार ही सांसें हैं। स्वामी रामदेव, पतंजलि और अन्य महान योगियों ने कहा है कि यदि आप अपनी सांसों को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। स्वामी रामानंद, जो हिमालय की गुफाओं में साधना करते थे, उन्होंने सांसों के रहस्यों को जानने के लिए गहरी साधना की। वे अपने सांसों को घंटों तक रोक सकते थे और अपने शरीर की हर क्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। उनके अनुभवों ने साबित किया कि सांसों के माध्यम से हमारे शरीर और मन को प्रभावित किया जा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको एक शांत स्थान पर बैठना होगा। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों को महसूस करें, जैसे वे आपके नाक से होते हुए फेफड़ों तक जा रही हैं और फिर बाहर निकल रही हैं। जब आप सांस लेते हैं तो यह सोचें कि आप ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सोचें कि आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। इस अभ्यास को रोजाना करने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक और सरल तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें एक नासिका से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी नासिका से छोड़ते हैं। यह प्राणायाम मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता और स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावी है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र, थर्ड आई पर केंद्रित करते हैं तो यह चक्र सक्रिय होने लगता है। आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के बीच स्थित होता है और इसे आत्मज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र माना जाता है। ध्यान करते समय जब आप अपनी सांसों को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं तो यह चक्र जागृत होने लगता है। यह हमें गहरे आत्मिक अनुभवों की ओर ले जाता है। इससे हमारी सोच और समझने की क्षमता बढ़ती है और हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सांसें केवल भौतिक शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती, बल्कि यह आत्मा की शक्ति को भी जागृत करती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। सांसों के माध्यम से ध्यान की गहराई में जाने से व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है। सांसों का अभ्यास हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें बस अपनी सांसों को समझना और नियंत्रित करना है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने सांसों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि हम अपनी सांसों को महसूस करें और इसे सही तरीके से लें तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आप गहरी सांस लेने की आदत डाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है, आपका मन शांत है और आप
अधिक सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। हर सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। यह आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। सांसें हमारे जीवन का आधार है। इसे समझना और नियंत्रित करना जीवन के हर पहलू को सुधार सकता है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या आत्मिक उन्नति। सांसों का अभ्यास हर क्षेत्र में लाभदायक है। आपके जीवन का आधार आपकी सांसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वह नाभि तक पहुंचती है। हमारी नाभि हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। यही स्थान हमारे शरीर और मन को स्थिर और स्वस्थ रखता है। अगर हम अपनी सांसों की ऊर्जा को नाभि से उठाकर आज्ञा चक्र तक पहुंचा सकें तो हमारा ध्यान गहरा हो सकता है और ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। यही ऊर्जा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी सांस की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। इस अभ्यास से आप गहरे ध्यान में जा सकेंगे और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेंगे। यह अभ्यास न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने में भी मदद करेगा। इस विधि को करने के लिए आपको 101 सांसों के नियम का पालन करना होगा। इस अभ्यास की शुरुआत में आप किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। सबसे पहले 15 बार तेजी से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इसे तेज गति से करें ताकि आपकी नाक की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं। इसके बाद 35 बार सांस इस तरह लें कि वह नाभि तक पहुंचे। जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट फूले और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो पेट पूरी तरह अंदर चला जाए। यह क्रिया आपकी नाभि को सक्रिय करेगी और शरीर में ऊर्जा का संचार करेगी। अब 51 बार गहरी सांस लें। इस बार ध्यान दें कि आपकी सांस नाभि से उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचे। यह चक्र आपकी भौहों के बीच स्थित है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। इस अभ्यास से ध्यान की गहराई बढ़ेगी, चाहे आपने पहले कभी ध्यान किया हो या नहीं। इस विधि का नियमित अभ्यास आपको गहराई तक ले जाएगा। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो और आप पूरी तरह शांत हों। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह की हलचल या चिंता को अपने मन से हटा दें। 21 बार गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। खुद को शांत महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि आपके आसपास कोई नहीं है और आप ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपनी नाक पर केंद्रित करें। जहां से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे महसूस करें। ठंडी हवा को अंदर लेते हुए और गर्म हवा को बाहर छोड़ते हुए अपनी सांसों का अनुभव करें। धीरे धीरे आपका ध्यान स्थिर हो जाएगा। अब जब आपका ध्यान नाक पर पूरी तरह स्थिर हो जाए तो अपनी सांसों के साथ अपने ध्यान को आज्ञा चक्र तक ले जाएं। सांसों को महसूस करते हुए इसे अपने माथे के बीच तक ले जाने का प्रयास करें। इसे धीरे धीरे करते रहें और ध्यान रखें कि आपकी सांसें गहरी और स्थिर हों। यह अभ्यास आपको गहराई तक ध्यान में ले जाएगा। आपकी सांसों के साथ साथ आपकी ऊर्जा भी ऊपर की ओर उठने लगेगी। इसे नियमित रूप से करने से आपके जीवन में शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होगा। दोस्तों, आज आपने इस अनमोल ज्ञान के माध्यम से यह जाना कि हमारी सांसें केवल जीवन का आधार नहीं हैं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का साधन भी है। अगर आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपनाते हैं तो यह न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाएगा, बल्कि आपको आत्मिक शांति और गहरी ऊर्जा का अनुभव भी देगा। इस ध्यान और श्वास प्रक्रिया से आप न केवल अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सकारात्मकता ला सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपने भीतर के उस गहरे संसार से जोड़ता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको जीवन के उच्चतम उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दिया गया ज्ञान उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही प्रेरक और जीवन को बदलने वाले विषयों पर आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें
ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची खुशी, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बनें। धन्यवाद।